हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लो। सो गाइस, ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको कि एलएलएम जो है एंट्रेंस एग्जाम जितने बच्चे देने चाहते हैं, ओके, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करने बता रहा हूँ। एक बात समझिए अच्छे से कि अगर आप इन चीज़ों को मिस्टेक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एकदम कैंसिल हो जाएगा। एक एक अगर कोई भी आप गलती करोगे तो आपका सारा चीज बर्बाद हो जाएगा, पैसे बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, सब कुछ होगा। इसीलिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, अगर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं खोला हूँ, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गलती आप ना करो। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का अपना अपना एक इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये आपका और जैसे कि सीयूटी, ठीक है, इसका भी अपना पीजी का जो सीयूटी था 24 का, इसका भी अपना गाइडलाइंस है। अगर इस गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके देखिए ये मिस्टेक हो सकता है आपका। अगर एक गलती आपका फॉर्म बर्बाद हो जाएगा, एक गलती दोबारा आप भर नहीं पाओगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसीलिए अभी मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, आपको स्किप नहीं करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझना है, जानना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, ये अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, जिसको खुद से करना है रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको करना चाहते हैं कैफे में जाकर करवा सकते हैं, लेकिन कैफे में जाकर करवा भी रहे हो तो अब भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि आपका फॉर्म का मामला है, ठीक है, आपका लाइफ का मामला है। एक बार फॉर्म भराएगा फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखिए। देखिए, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी, ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सबसे पहले, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपका फॉर्म नहीं खुलने वाला है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना, देखिए एप्लीकेशन गाइडलाइंस है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन गाइडलाइंस रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिए गए हैं। इतनी सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए हैं, ओके ना। तो इसका वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हो, एप्लीकेशन गाइडलाइंस वगैरह। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने समय, ओके। ये तो बात हो गई। इसके बाद देखिए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। तो आपको सिंपल सी बात है, इसके साइन अप जो है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ जिसे क्लिक करोगे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन आ चुका है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो पहले जो जब स्टेप है, जो स्टेप यहाँ पे दिया गया है, स्टेप देखो यहाँ पर कि स्टेप है, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन। सबसे पहले देखिए, फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको है एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरना है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले इतनी सारी गाइडलाइंस है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट जो स्टेज है आपका पेमेंट पे एग्जामिनेशन फी। तो 3 स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा पूरा एकदम पूरा खत्म होगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है कि न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने का देख रहा है ऑप्शन, देखेंगे। उससे पहले आप जानिए कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए कि फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप तभी इसको फिल कर पाओगे जब आपको एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड मिलेगा, तब फिर पासवर्ड डालोगे। तो ये चीज आपको डायरेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि ओनली रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ बोल दे रहा है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट आपको तब बनोगे जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। तो सिंपल सी बात है, आपको एप्लीकेशन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, अब उसी में आपको पासवर्ड भी बनाना होगा। तो ये दो चीज आपको मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तब। तो उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करोगे तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, और यहाँ पे आपको इंटर सिक्योरिटी नंबर, आपको ये इंटर सिक्योरिटी नंबर पिन भी आपको यहीं पे बनाना है, सब कुछ। तब जाकर के आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर भरेगा, सॉरी, भर पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो, फिर क्लिक करते हैं गाइडलाइन। तो यहाँ पे इसे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो यहाँ देख सकते हो कि आपका बहुत सारे गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये आपको ये टिक मारना है इस तरह से, उसके बाद आपको ये क्लिक इन प्रोसेस। लेकिन भैया, ये तो आप टिक तो मार दे रहे हो, लेकिन ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये गाइडलाइंस अगर नहीं जानोगे, सिंपल सी बात है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। तो इसीलिए एक एक चीज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये चीज अब मैं लास्ट में आपको ही करना है कि आप क्लिक करके यहाँ पे है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। देखिए रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हो सबसे पहले जो कैंडिडेट का नाम है,
अपना नाम भरना है आपको, फादर्स नेम भरना है। उसके बाद देखिए पहला प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वन प्रोसेस देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, देखिए यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ। पहला जो है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ये चीज पहले खुल गया, पहले ये चीज करोगे फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड उसके बाद उसके बाद ग्रेजुएशन नेम, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको जनरल चीज भरना है, पर्सनल डिटेल भरना है। उसके जेंडर कौन सा, नेशनलिटी कौन सा है, आइडेंटिफाई नंबर, आइडेंटिफाई टाइप्स यहाँ पे लिखा है। फिर वैलिड इन्फॉर्म आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब आपको भरना है। पर्सनल एड्रेस ये सब भरना है आपका, लोकल, ठीक है, आपका हाउस क्या है, सब्जेक्ट लोकल, लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी कंट्री क्या है, पिन कोड क्या है, एड्रेस, ये चीज देखिए। उसके बाद ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, एक होना चाहिए। फिर उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट, किसी का दूसरा का नंबर दे सकते हो, पेरेंट्स पेरेंट्स का दे दो, किसी भाई का दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर होना चाहिए। उसके परमानेंट एड्रेस, तो सेम चीज भरना है, परमानेंट एड्रेस में वही चीज़ करना, लोकेलिटी कंट्री पिन कोड, ये चीज। उसके बाद चॉइस पासवर्ड, आपको खुद यहाँ पे जो पासवर्ड में बता रहा था आपको पासवर्ड बनाने के लिए, ओके ना, तो पासवर्ड आपको अभी ही वही बनाना है, तब जाके ये पासवर्ड बनाओगे तो ये चीज खुलेगा यहाँ पर, ठीक है, ऑनलाइन, जो कि मैं आपको कह रहा था, ठीक है, तब ये खुलेगा, पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा, सिक्योरिटी आंसर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड सब कुछ यहीं भी करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपका वो चीज खुलेगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, ये आपको इंटर करोगे या सबमिट करोगे, तब जा करके आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा हो जाएगा। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन आपका होता है, देखिए जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड होगा, पासवर्ड होगा, फिर आप ये भरोगे तब जाके आपका ये स्टेप 2 आपका क्लियर होगा। उसके बाद स्टेप 2 क्लियर होने के बाद आपको आपका पेमेंट एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे शुरू होगा, पेमेंट करोगे ऑनलाइन मोड से। लेकिन ये चीज तो मैं आपको बता दें प्रोसेस की कैसे आपको करना है, लेकिन यहाँ पे आपको जाना ही जरूरी है कि गाइडलाइंस क्या है। अगर ये गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका फॉर्म बेकार हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो चलिए एक एक चीज को हम बताते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपको जाना बहुत जरूरी है। उससे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो बच्चे, मैं मेन मेन चीज को पहले हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आपका एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो 1200 रुपये दिखा रहा है। फिर फी फॉर एडिशनल, ठीक है, एडिशनल टेस्ट पेपर, तो इसके लिए 600 रुपये लगेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फी जो है फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे टू अपडेट, यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी के लिए 1000 यहाँ 500 रुपया दिखा रहा है, जीएसटी एससी के लिए 900, 1500, 500 रुपया, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी 800 एंड 15 500 रुपया, 600 रुपया ओके, ये सब दिखा रहा है। ये तो बात की बात होगी। अब यहाँ पे जानो देखिए एक चीज, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले ही। तो यहाँ पे आप देख, सबसे पहले आप देखो इंस्ट्रक्शन पढ़ना, यहाँ पे देखो, अगर आप खुद से आराम से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक पढ़ पढ़ के एक चीज को समझा दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, तब जाकर समझ में आएगा, ओके। यहाँ देखो सबसे पहले डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, आपको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए कैंडिडेट मस्ट केयरफुली द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपको पहला चीज है कि आपको डाउनलोड करना है, पहला इंस्ट्रक्शन में ही बोल दिया है कि आपको डाउनलोड करना है, और अच्छे से आपको एक चीज को पढ़ना है, समझना है। दूसरा चीज यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUT PG थ्रू द ऑनलाइन मोड। तो आपका जो समझ लीजिए कि आपका जो ऑनलाइन ऑनलाइन मोड ही जो है, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा, ये ऑफलाइन मोड पे नहीं होने वाला है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ये बोल दिया गया है। सेकंड है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी मेड इन कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू एंड ऑनलाइन करना है इसको नेशनल टेस्ट एजेंसी वेबसाइट पर, ये वेबसाइट पे ही आपको काम करना है, इस वेबसाइट में ही आप भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म। अगर दूसरा वेबसाइट पे भरोगे तो आपका शायद आपका इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करोगे दूसरा वेबसाइट पे, उसका मिसयूज भी हो सकता है। इसीलिए इसी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिंक दिया गया, देखिए यहाँ पे शो, यहाँ पे खोलने का ऑप्शन दे रहा है, पर खोलूंगा नहीं, ओके। तो यहीं पे खोल करके आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। फिर यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिपिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे ब्राइट बोल दिया है कि द डाउनलोड करना है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, तो जो कि है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है, ठीक है, यह पढ़ने के लिए बस नहीं है, डाउनलोड करके खुद रखना है अपने पास उसको, रिसिप्ट को। उसके बाद जो है इसके फॉलोइंग स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि मैंने बताया आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद क्या करना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है।
उसका थर्ड स्टेप जो आपका फी पेमेंट करना है। ओके, ये मैं 3 स्टेप आपका एप्लीकेशन, 3 स्टेप में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। तो पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ समझिए कि जो बेसिक चीज़ है आपको देना है वहाँ पर, उसके जो रिक्वायरमेंट चीज़ है, जो कि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट चीज़ है जो आपको करना है, जो कि ये चीज़, ये सारा चीज़ आपको फिल रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिक चीज़ है, ये आपको भरना है, जो कि मैं आपको बताया। ओके ना, ये सब चीज़ आपको भरना है। उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप पासवर्ड करना है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चॉइस सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बोल रहा है फिर इन इंटर दिस आंसर। तो यहाँ पे सिंपल सी मैंने आपको पहले समझा दिया था कि भैया देखो यहाँ पे मांगेगा, आपका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, यहाँ पे उसका सिक्योरिटी ऑप्शन मांगेगा एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा, उसके बाद सिक्योरिटी आंसर, ये आपको चीज़ यहाँ पे मांगेगा। तो मैं पहले ही बता दिया था आपको, यहाँ पे ये चीज़ समझा रहा हूँ अच्छे से आपको। ओके ना, उसके बाद देखिए ये आपको स्टेप करना है। उसके बाद एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। जैसे ही आप करोगे, जैसे ही आप भरोगे, आपका यहाँ पे बोल दे रहा है, जैसे ही आप इस फॉर्म को क्लिक करोगे, ये इसको फिलिप कर दोगे, तो यहाँ पे बोल दे रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेटेड होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है आपका जनरेटेड होगा, ठीक है। इसका रिमाइंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि फ्यूचर में आपका जो आप भरोगे एप्लीकेशन, वो वहाँ पे आप मदद करेगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड हो गया, यहाँ पे बोल दे रहा है। उसके बाद है आप पासवर्ड भी आप बना लोगे, उसी का यूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप में यही करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका ये फायदा होगा। सिंपल से बैक जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये फायदा आपका होगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर पासवर्ड बनाओगे, फिर यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लेकर के, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है आपको जो है यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको इंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड आपको इंटर करना है, जो कि मैंने बताया। उसी तरह से उसके बाद आपका जो है इंक्लूडिंग फिलिपिंग द पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे शेयर करना है। आपको पूछा जाएगा इसमें क्वालिफिकेशन, इसमें क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम, कहाँ से आप किए हो अपना कोर्स को लेकर के, ठीक है। फिर टेस्ट पेपर डिटेल्स, आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर देना है, मतलब एलएलएम का देना है, किस तरह का देना है, वो चीज़। उसका चॉइस दी एग्जामिनेशन सिटी, तो आप कौन सा सिटी में आपको अपना चाहते हो। जैसे कि मैं रांची में, झारखंड से रांची से हूँ, तो मुझे रांची में चाहिए, तो मुझे अपना सिटी में सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद एंड अपलोड द इमेज, एंड अपना इमेज जो आपका फोटो होगा, जब मेरा फोटो जो है उसको हम मुझे क्या करना है इमेज में सॉरी तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इमेज को जो है आपको अपना फोटो आपके पास होना चाहिए, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो सब चीज को अपलोडिंग करना है, आपको अपलोड कर देना है, समझ गए। उसके बाद अपलोड करने के बाद देखो ऐसे अपलोड करने के लिए जो अपलोड स्कैनिंग इमेज एंड कैंडिडेट फोटोग्राफ, तो यहाँ पे जो है आपका एक याद रखना है कि आपका फोटो आपको लेके जाना है। उसके बाद आपका इमेज को स्कैन किया जाएगा, फोटो साइन को भी आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे लगेगा, याद रखना। फिर उसके बाद रिसेंट जो कोई फोटो आपका जो होगा, जो अभी रिसेंट फोटो शुड बी आइदर कलर एंड ब्लैक वाइट 80% फेस विदाउट मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ विदाउट बिना मार्क्स का वो आपको फोटो खिंचवाना है। ओके, तो इस चीज को याद रखना। फिर उसका विजिबल इंक्लूडिंग एंड एयर्स अगेंस्ट अ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड जो आपको क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बोल दिया गया तो रिसेंट फोटो आपको ही देना है, बात बच्चा बचपन का मत देना। ओके, उसके बाद यहाँ पे देना स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो आपका जो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर जो आप करोगे, अपना नाम लिखोगे, उसको स्कैन किया जाएगा। इसीलिए आपको जीपी सॉरी जे जेपी जी एंड जेपीईजी फॉर्मेट में आपको इसको करना है। इसकी क्लियरिटी एलिजिबल होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। इसीलिए उसका जो आपका इमेज का जो साइज होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप जो सेलेक्ट करो, इमेज का साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच मतलब ज़्यादा KB का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर जो होगा वो भी 4 KB एंड 3 KB जो क्लियरिटी दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, ये आराम से दिखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नोट करने वाली बात की, ये मेन चीज़ है, समझना इस चीज़ को। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप इस चीज़ को गलती करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे समझना। ये वो बोल पहले ही बोल दिया, नोटेड नोट में यहाँ पे मोस्ट नोट है, समझना। यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट अपलोड, ठीक है, ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज मेंशन अबव, जो भी है उसको आपको
जिस एबव में जितना ऊपर में जितनी बातें कहा गया है उस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, आपका इमेज और आपका फोटो अपलोड करना है इन उसके बाद करेक्ट प्रॉपर मैनर और वो यहाँ बोल दिया करेक्ट एंड प्रॉपर मैनर में। इन केस यहाँ पे बोल आप यहाँ पे समझना दिखना कि इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम इन दी फ्यूचर द कैंडिडेट हैज यूज, तो अगर यूज किया है तो अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ सेम someone else the his or her application form, admit card और his or her temporary। यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं पहले पढ़ चुका था, तो यहाँ पे देखिए अगर आप पहले से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में भरे होगे या फोटोग्राफ या कोई इमेज शेयर किया होगा अपना खुद, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कैंडिडेट ट्रीटेड अनफेयर मैनर, तो यहाँ पे अनफेयर मैनर आपको ये चीज नहीं करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको कुछ पहले से ही रिकॉर्ड मिल जाता है, तो इसलिए आपको एक बार फॉर्म भरना है, अच्छे से भरना है, यहाँ पे बोल दिया है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अनफेयर मीन होगा, ठीक है। ये बोल दिया है, इस बात समझ रखना है। इसलिए यहाँ पे बोला प्रैक्टिस एंड एक्ट टेकन डिटेल्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बुलेट लाइन और रिलेटिंग दी अनफेयर मैनर प्रैक्टिस, तो अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करोगे फॉर्म भरोगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया उसको आपको फॉलो करना है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पर, ठीक है, एक और यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट है नोट का ही, तो प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिटिंग दी सबमिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चेक करने बोल रहा है कि आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को लेकर के, ओके। इन केस फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इज blur or not visible to identify of the candidate, then the application will be rejected, तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है कि अगर आपका किसी तरह का विजिबल नहीं होगा फोटो या आपका कोई भी ब्लर दिख रहा है, हम विजिबल नहीं है, तो ये और उसका और कैंडिडेट से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशन फॉर्म, दो चीज जो है आपको ध्यान में, अब हम बता दिया अच्छे से आपको 1 और 2, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने समय इन सारी बातों को ध्यान रखोगे, नहीं तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा। और लास्ट और थर्ड चीज है जो कि मैं आपको बता दिया, आपको पेमेंट प्रोसेस करना है लास्ट में, जिस तरह का नेट बैंक यहाँ पे देख लीजिए कि आपका फी पेएबल बाय कैंडिडेट इन INR, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रू आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड UPI एंड वॉलेट, जो भी है आप इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ पर। आज जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि जनरल एंड OBC ST SC के कौन कैटेगरी वाइज इसका अलग अलग जो है उसको अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को समझा दिए। अब ये चीज आपको भरने के बाद आप पांचवा जो है मैं आपको ये चीज आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस करने समय आपको ध्यान देना है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वन एंड सेकंड स्टेप द कैंडिडेट मस्ट पे रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन फी, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि आपको GST फी देना, ये सब मैं क्लियर कर दिया, ओके। अब यहाँ बात करते हैं फिफ्थ 6 नंबर बात करते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे चीज है डिटेल बता रहा हूँ कि द कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड, उसके बाद होगा, फिर उसके बाद आफ्टर, अच्छा ठीक है, सेम चीज है जो कि मैंने बताया यहाँ पे पेमेंट को लेकर के ये सब चीज, तो अगर कोई भी डिटेल आपको पढ़ना है तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। मैं बात करता हूँ 6 नंबर पॉइंट, तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन entered by them in their रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म इज करेक्ट, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप जो भी यहाँ पे भरोगे तो वो चीज सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, पहला फिफ्थ पॉइंट में बोल देता है। उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि 6 नंबर पॉइंट में कि द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको है, आपको अपना करेक्ट ईमेल नंबर एंड मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, क्योंकि आपको टाइम टाइम पर इस एग्जाम से रिलेटेड इसे फॉर्म भरोगे आपको अपडेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोल दिया है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, ठीक, इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आपने प्रोवाइड किया है, जैसे कि आपका है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरे हो, एड्रेस, आप एड्रेस डिटेल दिए हो, कैटेगरी जेंडर, कैटेगरी दी हो, जेंडर दी है, PWD स्टेटस दी हो, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके। उसके बाद है डिटेल जो दी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, द चॉइस ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी, तो इट विल बी जो भी है ETC जो भी दी हो, इट विल बी ट्रीटेड इज अ फाइनल, तो ये फाइनल चीज है आपका, ये जो भी भरोगे तो ये चीज फाइनल चीज है, ये बोल रहा है। अगर इसके बाद कोई भी गलती करते हो तो कोई उपाय आपका नहीं, कोई उपाय ही नहीं है इसके बाद। फिर एनी रिक्वेस्ट फॉर चार्जिंग, एनी रिक्वेस्ट फॉर चार्ज इन सच पर्टिकुलर विल बी नोट कंसिडर बाय
नेशनल टेस्ट एजेंसी अंडर सर्कुलेशन। तो बाद में अगर कुछ चीज़ बोलोगे कि आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ये बात बोल दी है, सिंपल सी बात है। 8 नंबर इंस्ट्रक्शन जो है ये भी जान लो, बहुत अच्छी है, जानना बहुत जरूरी है। 8 नंबर इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो आपको मिला है उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है एनी रिक्वेस्ट चार्जिंग, तो इसके लिए जो भी आप गलती करोगे उसको चार्जिंग किया जाएगा यहाँ पर। ओके, इस बात समझना। ये इसीलिए एड और मॉडिफ, अगर आप चाहते हो कि आपका एडिट मॉडिफाई करना चाहते हो एनी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन को बाय बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो अंडर द सर्कमस्टांसेस, तो एनी रिक्वेस्ट और उसके लिए आपको चार्ज कीजिए तो विल बी, तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात बोल दिया है कि अगर आप फाइनल एक बार फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिलअप कर देते हो तो यहाँ पे बोल दिया है कि डायरेक्ट की यहाँ पे जो होगा कि उसके बाद एनी रिक्वेस्ट, अगर कोई भी रिक्वेस्ट करते हो कि एनी रिक्वेस्ट फॉर चार्जिंग इन इन्फॉर्मेशन आफ्टर दैट विल बी नॉट इंटरटेन, तो ये चीज एक बार गलती कर देते हो दोबारा ये इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये हमारा ये बोल दिया है 8 नंबर पॉइंट में, ठीक है, इसलिए याद रखना। उसके बाद है कि अगर डिस्क्लेम और नेशनल टेस्ट एजेंसी 9 नंबर बोलता है कि यहाँ पे एनी एलिजिबिलिटी दैट में अराइज, अगर कुछ भी अराइज होता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम और हर, ठीक, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ठीक है, तो डिस्क्लेम कैसे डिस्क्लेम होगा वो चीज, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है, हमारा चीज समझना चीज को, 10 नंबर पॉइंट है यहाँ पे जो है आपको 10 नंबर पॉइंट में कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर, तो आपका जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस उस चीज से रजिस्टर होना चाहिए। ओके, ये बात बोल दिया है यहाँ पर। ओके, ऐसा कुछ है नहीं इसके बाद यहाँ पे, फिर अपने आप अब यहाँ पे खुद से पढ़ लेना, मेन मेन चीज मैंने बता दिया। उसके बाद कैंडिडेट एडवाइस, तो ये आपको वेबसाइट यहाँ पे जाना है। उसके बाद ईमेल रेगुलरली एंड अपडेट, तो यहाँ पे ईमेल जो दोगे, जो ईमेल आप दोगे वहाँ पे चेक करते रहना अपना ईमेल में, यहाँ पे सब चीज यहाँ पे बोल दिया है कि अपडेट आपको मिलते रहेगा। ओके ना, इसलिए ईमेल आपको सही देना है। उसके बाद 12 नंबर में जो इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलेगा, तो उसके बाद जो है कैंडिडेट शैल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट ऑफ शिफ्ट, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आपको खुद ही अपने कॉस्ट से आपका एग्जाम आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो पैसा दोगे उससे आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि भैया आपका जो फेयर होगा आने जाने का वो खुद आपको करना है, ठीक है। एग्जाम के लिए, एग्जाम में कोई भी खर्चा होगा आपको खुद करना है, यहाँ बोल दिया है। एंड टाइम एंड इंडिकेट ऑफ देयर एडमिट कार्ड इशू, और जो भी आपको टाइम एंड दिया गया है एडमिट कार्ड में वहीं पे आपको आना है। 13 नंबर पॉइंट है जो कि इस पे जो पासवर्ड आप ये क्रिएट करोगे वहां से हमें ध्यान देना है। पासवर्ड चीज, जो पासवर्ड जो आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट जो करोगे यहाँ पर आपको जो है उसको ध्यान देना है। पासवर्ड जो ऐसे ही आपको नहीं बना पाओगे, पासवर्ड देने के लिए यहाँ पे जो है जो सिंपल सी बात है, आपके पासवर्ड जब बनाओगे वहाँ पे 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए आपको, जो लॉन्ग आपका लेंथ जो होगा किस चीज़ का, अब कैरेक्टर भी होना चाहिए अलग अलग से जो पासवर्ड क्रिएट करोगे। जहाँ पे यहाँ पे सेकंड नंबर में आएगा अल्फाबेट का यूज करना है, वन, ठीक है, वन अपर अपर केस अल्फाबेट हो गया, उसके बाद वन लोअर हो गया, क्या है, केस अपर अल्फाबेट, उसके न्यूमेरिकल वैल्यूम आपको कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद जो है आपका ये चीज़ आपको स्पेशल कैप्चा ये सब यूज कर सकते हो जब पासवर्ड बनाओगे तब, ये सब चीज़ आपको करना है यहाँ पर। ओके, तो बाकी ओवरऑल हमें सारा चीज़ यहाँ पे कवर कर दिया। उसके बाद यूजिंग, अब यहाँ पे ये सिर्फ समझ लेना कि हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड, तो रिसेट पासवर्ड यहाँ पे ये करने का ये प्रोसेस बताया है कि यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर है, यू हैव चॉइस ड्यूरिंग द फिल फॉर्म, तो ये सब चीज़ करना है फॉर्म के बारे में, बीच में ही सब कुछ करना है। तो एक बार आप खुद से इसको पढ़ना, मैं समझा दिया एक बार आप लोगों को ताकि ये दिक्कत ना हो किस तरह का। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाना ऐसे, और ये ऑप्शन आपका अंदर आएगा और सारा डिटेल आपको भरना है। ओके, तो आई होप गाइस इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो ये मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर ये फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद ये खुलेगा फिर ये खुलेगा। ओके ना, तो ये प्रोसेस करना है, ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ मैं बताया हूँ इन्फॉर्मेशन वो चीज़ आपको फॉलो बैक टू बैक करना है, तो आपका किसी भी तरह गलती नहीं होगी। अगर इसी तरह से कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आपको हमारे चैनल को फॉलो करना है और उसके सब्सक्राइब कर देना। ओके, लाइक कर देना वीडियो पसंद आया तो उसके बाद, ठीक है। तो टाइम टाइम पर मैं अपडेट देते रहूंगा। ओके, चलिए इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम आप लोगों के साथ। धन्यवाद आप सबों का।